गाजा में इजरायली सैनिकों ने फायरिंग में 2 हमास लड़ाके मार गिराए हैं। इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन के बाद से राफा में भारी संख्या में लोगों का पलायन जारी है। यूएन के मुताबिक 8 लाख लोगों ने राफा छोड़ दिया है। ये तस्वीरें उत्तरी गाजा की हैं। तस्वीर में हमास के 2 लड़ाके एक बाउंड्री वॉल को पार करने की कोशिश करते हैं, तभी इजरायल के सैनिकों की फायरिंग होती है और दोनों ढेर हो जाते हैं। उधर राफा में सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ कि बड़ी संख्या में लोग इलाके को छोड़कर जा रहे हैं। हाल ही में इजरायल ने राफा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक अब तक 8 लाख फिलिस्तीनी राफा छोड़ चुके हैं। दर्जनों लोग इजरायल के हमले में मारे जा चुके हैं। इधर किर्गिस्तान की राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत ने भारतीय छात्रों को सतर्क रहने और घरों में रहने के लिए कहा है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में स्थानीय और विदेशी छात्रों के बीच हिंसक झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण होने की खबर है। किर्गिस्तान में भारतीय दूतावास ने भारतीय छात्रों को घर के अंदर ही रहने की एडवाइजरी दी है। हिंसक झड़प में कई पाकिस्तानी छात्र घायल हुए। उधर किर्गिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि बिश्केक के बारे में जानबूझकर झूठी और गलत जानकारी फैलाई जा रही है। शहर में हालात शांत और पूरी तरह काबू में है। छात्रों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। करीब 15,000 भारतीय छात्र किर्गिस्तान में रहते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकी हमला हुआ है। बड़ी खबर है, हमले में पूर्व सरपंच एजाज अहमद को गोली मार दी गई। इलाज के दौरान पूर्व सरपंच की मौत हो गई। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया है। जम्मू कश्मीर के शोपिया के हीरपुरा इलाके में आतंकवादियों ने पूर्व सरपंच और बीजेपी नेता एजाज अहमद को गोली मार दी। हमले में गंभीर रूप से घायल एजाज अहमद को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने वारदात को करीब रात 10:30 बजे अंजाम दिया। पुलिस और सेना के जवानों ने हीरपुरा और उससे सटे इलाकों की घेराबंदी कर हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया। इससे पहले 4 मई को पुंछ में एयरफोर्स जवानों पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें एक जवान शहीद हो गया था, जबकि हमले में 5 जवान घायल हुए थे। और इससे पहले आतंकियों के अनंतनाग के एक टूरिस्ट कैंप में फायरिंग में एक टूरिस्ट कपल घायल हो गए और यहां पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगांव के पास आतंकियों ने एक ओपन टूरिस्ट कैंप में एक टूरिस्ट जोड़े को गोली मार दी। ये टूरिस्ट जोड़ा राजस्थान के जयपुर के रहने वाला और पति पत्नी पहलगांव के रिसोर्ट में रुके हुए थे। घायल महिला का नाम फराह और उसके पति का नाम तबरेज बताया जा रहा है। पति की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस जोड़े को पहले इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए जीएमसी अनंतनाग रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने दहशत फैलाने के लिए पर्यटकों को निशाना बनाया। पंजाब के अजनाला में कांग्रेस उम्मीदवार गुरजीत औजला की रैली में गोली चलने के बाद पुलिस के सुरक्षा के दावों की पोल खुल गई है। अमृतसर के अजनाला में कांग्रेस उम्मीदवार गुरजीत औजला की रैली में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। अजनाला में रैली के बाहर एक युवक पर गोली चलाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कुछ युवक सरेआम गुंडागर्दी करते दिख रहे हैं। वीडियो में कुछ युवक धारदार हथियार और पिस्तौल से एक युवक को पीटते नजर आ रहे हैं। वहीं तस्वीर में एक युवक खुलेआम पिस्टल से फायरिंग करता भी दिख रहा है। हालांकि फायरिंग करने वाला युवक फरार बताया जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में फिर लिफ्ट अटकने का मामला सामने आया है। यहां 15 मिनट तक बच्चे और महिलाएं लिफ्ट में फंसे रहे। यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लिफ्ट अटकने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा होम्स हाउसिंग सोसाइटी से सामने आया है। यहाँ करीब 15 मिनट तक लिफ्ट अटकी रही। इस दौरान लिफ्ट में एक मासूम सहित 4 लोग फंसे रहे। 15 मिनट बाद सोसाइटी के RWA के लोगों ने उन्हें निकलवाया। भीषण गर्मी में लिफ्ट के अंदर बच्चे को चक्कर आए थे। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि पहले भी कई बार लिफ्ट बंद हो चुकी है। शिकायत करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल में बीच सड़क पर एक ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक में आग देख ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई।
जलते ट्रक की ये तस्वीरें नैनीताल हल्द्वानी रोड की हैं। यहाँ देखते ही देखते ट्रक जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। ट्रक से निकलती आग की लपटों को देख लोगों में हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह से कुछ समय तक रोड को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। आग पर काबू पाए जाने के बाद ट्रैफिक चालू कर दिया गया। सीएफओ के मुताबिक हल्द्वानी की ओर सामान लेकर जा रहे ट्रक में रानीबाग एनसीसी कैंप के पास आग लग गई। वहीं पुलिस अब ट्रक में आग लगने के कारणों की जाँच में जुटी है। खबर आगरा से है। आगरा में आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने शहर के 3 जूता कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। अब तक 30 करोड़ बरामद हो चुके हैं। आगरा के नाई की मंडी, हींग की मंडी में 3 जूता कारोबारियों के यहाँ आयकर विभाग की टीम जांच कर रही है। कार्रवाई में भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। अब तक 30 करोड़ की नकदी बरामद हो चुकी है। गिनती के लिए नोट गिनने की मशीन मंगवाई गई। आयकर अधिकारियों ने तीनों जूता कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। रसीदे और बिल के साथ स्टॉक रजिस्टर की जांच में कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई हैं। इन्वेस्टिगेशन विंग की 12 से ज्यादा टीमें इस कार्रवाई में लगी हैं। कारोबारियों के पास से भारी मात्रा में जमीन में निवेश, सोने की खरीद की जानकारी भी मिली है। और एक बड़ी खबर है। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में एक बड़ा अपडेट है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी विभव कुमार। 30 हजारी कोर्ट ने विभव को रिमांड पर भेजा है। विभव पर सबूत मिटाने की कोशिश का आरोप है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। विभव पर आप सांसद स्वाति मालीवाल से दिल्ली के सीएम हाउस में बदसलूकी का आरोप है। मामले में देर रात तक सुनवाई के बाद 30 हजारी कोर्ट ने विभव को रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि विभव ने सीएम आवास में सबूत मिटाने की कोशिश की है। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल की दर्ज कराई एफआईआर और बयानों के आधार पर विभव कुमार को गिरफ्तार किया था। आरोपी विभव कुमार ने मालीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। और वहीं विभव की गिरफ्तारी के बाद स्वाति मालीवाल का मामला गरमाता ही जा रहा है। बीजेपी केजरीवाल को घेरने में जुटी हुई है। स्वाति मालीवाल मामले में आरोपी विभव कुमार की सीएम हाउस से गिरफ्तारी पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। आश्चर्यजनक ये है कि उसकी गिरफ्तारी मुख्यमंत्री आवास के अंदर होती है, तो सीधा सीधा संदेश है दिल्ली की जनता को कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का निवास अब गुंडों की शरण स्थली बन चुका है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि कहीं भी किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है तो पार्टी उसके साथ खड़ी है। कहीं भी किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार की कोई घटना सामने आए, कांग्रेस पार्टी उस महिला के साथ खड़ी है और कानूनी प्रक्रिया चलनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, तथ्यों को सबके सामने आना चाहिए। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि जो वीडियो जारी किया गया है वो पूरा नहीं है। मेरे साथ मारपीट का हिस्सा डिलीट कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर कहा है कि पहले मुझे बेरहमी से विभव ने पीटा, थप्पड़ और लाते मारी। जब मैंने खुद को छुड़ा के 112 कॉल करी तो बाहर जाकर सिक्योरिटी बुलाई और वीडियो बनाने लगा। स्वाति ने एक्स पर लिखा, मैं सिक्योरिटी को चीख चीख के बता रही थी कि मुझे बेरहमी से विभव ने पीटा है। वो पूरा लंबा हिस्सा वीडियो का एडिट कर दिया गया। सिर्फ 50 सेकंड रिलीज किए गए जब मैं सिक्योरिटी को समझा बुझा के खींच चुकी थी। अब फोन फॉर्मेट करके पूरा वीडियो डिलीट कर दी। सीसीटीवी की फुटेज भी गायब। साजिश की भी हद है। और बड़ी खबर है। आज 12 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता भी जाएंगे बीजेपी मुख्यालय। बीजेपी मुख्यालय पर गिरफ्तारी देने का ऐलान। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली। आप एक बार डाल के देखो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आपको जेल में डालना, आप जेल में डालो। अरविंद केजरीवाल ने पश्चिमी दिल्ली में पार्टी के उम्मीदवार महाबल मिश्रा के लिए रोड शो किया। रोड शो के दौरान उन्होंने कहा, मुझे जेल इसलिए भेजा गया कि मैं दिल्ली के लोगों के लिए अच्छे स्कूल, अस्पताल बना रहा था। प्रधानमंत्री जी ने मेरे को जेल क्यों भेजा? मेरे को जेल इसलिए भेजा क्योंकि मैंने आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवा दिए, अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया। गलत तो नहीं बार? मैंने आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाए, इसलिए मेरे को जेल भेज दिया। वो नहीं कर सकते, वो अच्छे स्कूल नहीं बना सकते।
तो वो क्या चाहते हैं कि दिल्ली के स्कूल भी बंद हो जाएं, केजरीवाल को भी बंद करो, जेल के अंदर बंद करो। और वहीं दिल्ली में पीएम मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए नाम पर आए लोग घोटालों के आरोपों में जेल के चक्कर लगा रहे हैं और इंडिया अलायंस दिल्ली को तबाह करने में जुटा है। इंडी गठबंधन दिल्ली को तबाह करने में जुटा है। ये लोग राजनीति का लगातार पतन करने के जिम्मेदार हैं। ये लोग करोड़ों देशवासियों का भरोसा तोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। ये लोग दिल्ली को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ये लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और हजारों करोड़ के घोटाले में जेल के चक्कर लगा रहे हैं। पीएम मोदी के टेम्पो में कांग्रेस को अडानी अंबानी से पैसा मिलने के बयान पर राहुल गांधी ने फिर से पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम चुप क्यों है, अडानी अंबानी की जांच क्यों नहीं कराते। करोड़ों रुपए, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए इन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को दिए हैं। नरेंद्र मोदी टेम्पो की बात कर रहे हैं, आपने सुना कि पैसा टेम्पो में जा रहा है। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, अगर कांग्रेस पार्टी को टेम्पो में पैसा मिल रहा है तो इंक्वायरी करिए ना आप। अदानी और अंबानी पे सीबीआई ईडी लगाइए। मैंने 10 दिन पहले कहा कि आप इंक्वायरी करिए, कोई एक इंक्वायरी नहीं हो रही, चुप बैठे नरेंद्र मोदी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को टिकट देने से लोग नाराज हैं। टीवी 9 से उन्होंने खास बातचीत की है। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि चाहे कितने भी गुस्से में दिल्ली के युवा हों, लोग हों, पर कानून अपने हाथ में मत लो। किसी ने हाथ चला दिया, उसके बाद उसको पकड़ के इतना मारा इन लोगों ने, उसमें भी बोलूँगा जरा आप लोग भी सभ्यता दिखाएं। दिल्ली के लोग नो डाउट टुकड़े टुकड़े गैंग को टिकट देने से गुस्से में हैं, मगर मैं प्रार्थना करता हूं कि कानून को हाथ लेने से बचें। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने रामलीला मैदान में हुई रैली में बीजेपी पर वार किया। उन्होंने कहा 10 सालों में सब कुछ देख लिया, अब दिखाने की बारी है। लेकिन याद रखिएगा, भाजपा से लड़ने का अनुभव हमारा पिछले 10 साल का अनुभव है। हमने इनके झूठे आरोप देखे हैं, हमने इनका झूठा वीडियो देखा है, हमने इनका झूठा मुकदमा देखा है, हमने इनकी जेल देखी है। इसीलिए हम कहते हैं कि जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। इसीलिए न्याय और हक के लिए बांदा में गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के पीएम पद के चेहरे को लेकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा ये परचून की दुकान नहीं है, देश चलाने के लिए 56 इंच के सीने वाला पीएम चाहिए। अरे राहुल बाबा, ये परचूरन की दुकान नहीं है, ये इतना बड़ा देश है, देश चलाने के लिए मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री। और माताओं बहनों भाइयों, ये 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री कौन है? जोर से बोलो, कौन है? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 5वें चरण के प्रचार के अंतिम दिन रायबरेली में मनसा देवी मंदिर के दर्शन किए और गुरुद्वारे में मत्था टेका। ये तस्वीर रायबरेली के मनसा देवी मंदिर की है। प्रियंका गांधी ने यहां पहुंचकर पूजा अर्चना की। पूजा के बाद उन्होंने जमीन पर नारियल फोड़ा, दुकान से प्रसाद लिया और मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं के साथ फोटो खिंचवाई। इसके बाद उन्होंने कोतवाली एरिया में एक गुरुद्वारे में मत्था टेका। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध रुकवाया। टीवी 9 भारतवर्ष के स्पेशल शो एस जयशंकर एंड 5 एडिटर्स में बतौर गेस्ट आए विदेश मंत्री ने ये बयान दिया।
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर रुकवा दी थी यूक्रेन में? हाँ। कैसे? उन्होंने 2 बार वॉर रुकवाई। एक बार मैं आपको डेट भी दे सकता हूँ, मेरे ख्याल से मार्च 5 था। हम फिर से पीएम के पास गए। पीएम ने फिर प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनसे भी बात की। फिर उनसे आश्वासन लिया कि दोनों जो है ऑर्डर देंगे कि वो एक रूट आपस में एक तय करेंगे कि ये रूट जो है ये सेफ रूट डिक्लेयर किया जाएगा, इस पर कोई फायरिंग नहीं होगी। भारी बारिश और खराब मौसम के बाद दक्षिण पश्चिम जर्मनी में ट्रायर शहर में बाढ़ की चपेट में आ गया है। हालांकि जर्मन मौसम सेवा विभाग ने धीरे धीरे बारिश कम होने की उम्मीद जताई है। जर्मनी में बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी है। दक्षिण पश्चिमी जर्मन शहर ट्रायर में फायर ब्रिगेड कर्मी बाढ़ के पानी से जूझते नजर आए। जर्मनी का ये वो इलाका है जहां भारी बारिश और खराब मौसम के बाद नदियां उफान पर हैं और अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड हुआ है। हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने दक्षिण पश्चिम में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस बीच जर्मन मौसम सेवा ने देश के लिए मौसम चेतावनी हटा दी है और धीरे धीरे बारिश कम होने की उम्मीद जताई है। तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए उन पर पानी की बौछार की गई। तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारी गाजा में बंधक बनाए गए सभी बंधकों की रिहाई और नए चुनाव कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इस्तीफा देने की भी मांग की। इस बीच इजरायल के 3 सदस्य युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य बेनी गेट्स ने धमकी दी है कि अगर सरकार गाजा में युद्ध के लिए 3 सप्ताह के समय में एक नई योजना नहीं अपनाती है तो वो सरकार से इस्तीफा दे देंगे। पीएम मोदी आज झारखंड और बंगाल में 4 रैली करने वाले हैं। झारखंड के जमशेदपुर में पीएम मोदी की जनसभा होगी। बंगाल के पुरुलिया, विष्णुपुर और मेदिनीपुर में रैली होगी। उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी की साझा रैली फूलपुर और प्रयागराज में होगी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली। दक्षिणी दिल्ली में आज चुनाव प्रचार करेंगे सीएम केजरीवाल। दक्षिणी दिल्ली के गोविंदपुरी में होगी केजरीवाल की जनसभा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर और प्रयागराज में अमित शाह की जनसभा। जौनपुर के मड़ियाहू में रैली करेंगे गृह मंत्री अमित शाह।